स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। जयपुर में बीजेपी के प्रदर्शन में बवाल हुआ। लंपी, बेरोजगारी, दूसरे मुद्दों को लेकर विधानसभा घेरने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी। बैरिकेडिंग पर चढ़े बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पुलिस वालों ने धक्का मारा, जिससे वे नीचे गिर गए। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। प्रदेश के नगर निगमों के मेयर भी इसमें मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ है कि कैसे हमारे शहर का विकास होना चाहिए, कैसे भाजपा का बोर्ड है, कैसे शहर की जनता के लिए काम करना चाहिए, किस तरह जन सहभागिता के साथ में शहर सुंदर हो, शहर की पहचान है वो विश्व स्तरीय बने। इस दिशा के अंदर हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हम यहाँ गांधीनगर गुजरात में आकर हम सभी मेयर्स का आपस में इंटरेक्शन हुआ है, सभी के शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और हमने सबने अपने विचार साझा किए हैं और इन सबको जहाँ जिस जगह जो अच्छा है उसको हम अपने अपने शहरों में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जयपुर के वैशाली नगर में डॉक्टर इकबाल भारती को बंधक बनाकर डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा किया। वारदात की मास्टरमाइंड नेपाली महिला निकली, जो डॉक्टर इकबाल के घर में पहले नौकरानी का काम कर चुकी है। इसी ने अपने 5 साथियों के साथ 19 सितंबर को दोपहर 2 बजे डॉक्टर इकबाल और उसकी नौकरानी मीरा को बंधक बनाकर कमरे में रखे आभूषण और नकदी लूटे थे। जेवरात रखे हुए होते हैं, उन सभी को चुरा के और अपनी पॉकेट्स में भरकर लेके चले जाते हैं। तो उसके बाद जब इसको डिटेन किया गया तो सूचना प्राप्त हुई कि पीछे टैक्सी में 2 लड़के और बैठ के आ रहे हैं। जब यह सूचना प्राप्त हुई तो फिर से नाकाबंदी करके जब चेकिंग करी गई तो 2 लड़के जो हैं वो पैदल गाड़ी से उतरकर भाग गए। फिर पूरी रात कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए, सारी जगह नाकाबंदी कराई गई, हर तरीके से जितनी भी सूचना प्राप्त की जा सकती थी सूचना प्राप्त की गई। तो फाइनली ये दोनों लड़कों को भी भरतपुर में डिटेन किया गया। चूरू शहर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। शहर की सड़कों पर रात के सन्नाटे को चीरती दमकलों के सायरन से अफरा तफरी मची। चूरू के अलावा रतनगढ़, तारानगर, रतन नगर और बिसाऊ की 7 दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। वार्ड नंबर 5 इंडस्ट्रीज एरिया में गोल्ड में एक्सपोर्ट जो लकड़ी का कारखाना है उसमें आग लग गई है। इस पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत तारानगर, रतननगर, बिसाऊ और चूरू नगर परिषद की फायर ब्रिगेड बुलवाकर आग पे काबू पाया गया है, जो मामूली अभी बची है। एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया चूरू में अपने यूनिट है, ये वुडन हैंडीक्राफ्ट का इनका काम है। बजरंग जी जांगीड़ इनका नाम है। अब इनको किसी अपने लेबर ने ये सूचना दी कि फैक्ट्री की लकड़ियों में और तैयार माल में आग लग गई है और उस आग लगने के कारण ये घर से रवाना हुए और रास्ते में मेरे को फ़ोन किया। मैंने नगर परिषद फ़ोन किया अपने इसके फायर ब्रिगेड के लिए और उसके बाद में पुलिस को किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद में इन्होंने अपने सारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करके तारानगर, रतनगढ़, रतननगर, बिसाऊ और इन सभी जगहों से फायर ब्रिगेड बनाकर मंगवाकर और आग को बुझवाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी सभी प्रयास में लगे हुए हैं। पुलिस बल भी सारा प्रयास कर रही है, पूरा सहयोग दे रही है। अजमेर में सकल हिंदू समाज की ओर से लंपी से गौवंश को बचाने और लंपी को महामारी घोषित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकला। राष्ट्रपति, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू समाज की ओर से बीमारी को लेकर अब तक किए प्रयासों को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए तत्काल निःशुल्क दवा, चिकित्सा, एम्बुलेंस की व्यवस्था और गौमाता को राष्ट्रीय राज्य पशु के समान दर्जा दिए जाने की मांग उठी। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग को अभी तक न्याय नहीं मिला। 10 मई को पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा कराया था। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, 3 फरार चल रहे हैं। सर, हमने 4 मई की घटना है, हमारी बड़े वाली भाई की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो 10 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो अभी तक थाने ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम एसपी ऑफिस में आए हैं तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई हो जाएगी।
अलवर में एसीबी ने बल्लूवास क्षेत्र के पटवारी भूपेंद्र सिंह को 8,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। पटवारी ने ऑनलाइन इंद्राज रिकॉर्ड करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया, इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोप का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में रिश्वत की मांग पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। आज मुंडावर कस्बे में ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया है। आरोपी भूपेंद्र सिंह पटवारी ने परिवादी को अपनी गाड़ी में बुलाकर, अपने ऑफिस में बुलाकर, गाड़ी में बिठाकर और रिश्वत की राशि ली है। गाड़ी के साथ उसको आगे तक ले गया मुंडावर कस्बे से, तो उसका पीछा कर और आरोपी को उसकी गाड़ी से रिश्वत राशि 8,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिला जेल से 3 माह पूर्व फरार एक कैदी को पुलिस ने रतलाम स्थित उसके निवास से रात में दबिश देकर डिटेन किया। शहर कोतवाल ने बताया 8 जून को जिला जेल से 3 कैदी फरार हुए थे। इनमें से एक को दूसरे ही दिन मोटागांव थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया। अन्य 2 की तलाश जारी थी, जिसमें से एक कमलेश उसको उसके घर पर आने की सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देकर डिटेन किया गया। बारां के किशनगंज उपखंड क्षेत्र के सिमलोद ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक नंदी की पीठ में कुल्हाड़ी फंसी मिली। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पशु चिकित्सालय नाहरगढ़ में ले जाकर घाव का इलाज करवाया गया। नंदी के घाव पर टांके लगाए गए। बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दलित का सड़क के किनारे शव मिला। इस मामले ने तूल पकड़ा। मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी, मुआवजा और परिवार में से किसी एक को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। पुलिस और प्रशासन समझाइश की कोशिश कर रही है। भरतपुर के नगर कस्बे में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने धरना दिया। महिला अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। महिलाओं ने बताया चंबल के पानी को नगर कस्बे में सुचारू हुए 16 माह के करीब हो गए, जबकि कुम्हार मोहल्ले में अब तक चंबल का पानी नहीं आया है। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली एक महिला को पति की शराब पीने से मना करना भारी पड़ा। आए दिन की कलह से परेशान पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि जब पीड़ित की बेटी प्रतापनगर थाने में मुकदमा करवाने गई तो उन्हें यह कहकर भेज दिया गया जब अस्पताल से कॉल आएगा तब रिपोर्ट करेंगे। बीकानेर में आधुनिक जीवन शैली के चलते हर चीज रेडीमेड और इंस्टेंट हो गई है। वहीं श्राद्ध पक्ष भी अब इससे अछूता नहीं रहा। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन के लिए रेडीमेड थाली भी बाजार में तैयार मिल रही है। समय के अभाव में लोगों का रुझान भी इस रेडीमेड थाली में बढ़ता नजर आ रहा है। बूंदी में पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुरक्षित बचपन अभियान का शुभारंभ किया गया। 17 गांव चिन्हित हुए हैं जहां बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में सामने आया 90% अपराधों में पीड़ित के रिश्तेदार और जानकारी शामिल है। तो अपराधों पर अंकुश लगाने पुलिस 17 पंचायतों में चौपाल लगाई। मिशन सुरक्षित बचपन शुभारंभ किया गया है। हमने यूनिसेफ और एक्शन एनजीओ के साथ मिलकर काफ़ी विश्लेषण करा गया कि कौन से ऐसे ग्राम पंचायतें हैं और किस उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और किस महीनों में ज़्यादा हो रहे हैं, उतने तक हमने विश्लेषण करा। और किस समाज में ज़्यादा हो रहे हैं उनका विश्लेषण करके हमने 17 ग्राम पंचायतें ऐसी चुनी जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो उनको सबसे पहले हमने टारगेट पे लिया है कि वहाँ पे ये अपराध कम करें, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें। वहाँ पे समितियाँ भी बनाई जाएंगी जहाँ पे हर समाज के प्रबुद्ध जन है उनको जोड़ा जाएगा। इस मिशन सुरक्षित बचपन का है। इसके साथ जो मिशन मानस चल रहा था वो पूरे ज़िले में चल रहा था, लेकिन बिल्कुल अर्जेंटली रिक्वायर्ड फोकस जहाँ पे है वो 17 पंचायतों को हमने मिशन सुरक्षित बचपन में लिया है। और जहाँ पे ऐसे इंटेंसिव एक्टिविटी और जैसा आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पधारे हैं और सबने विश्वास दिलाया कि वो अगले 1 साल में बाल अपराधों के ऊपर एक्टिवली कार्रवाई करके उसको शून्य करने का पूरा प्रयास करें। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में एक नवजात की मृत्यु पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल के जिम्मेदारों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पुलिस जांच कर रही है। दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में लोकेश शर्मा नाम के युवक ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि साल 2019 में उसकी पत्नी की मौत हुई। साल 2020 से वह ज्योति नाम की महिला से मिला। दोनों ने कोर्ट में शादी की।
जैसे ही जानकारी ज्योति के पिता को लगी तो उन्होंने और ज्योति ने टॉर्चर करना शुरू किया और उसकी कमाई लूट ली। लास्ट जो पंखे से लटक कर चुन्नी का फंदा लगाया हुआ है, उनको उसके भाई ने, मैं परिवार वालों ने सहयोग से मुझे उससे भाई ने बताया कि मेरे भाई ने नौकरी में एक साइड नोट और पेन ड्राइव जो है उसमें कुछ लिखा है, उसमें बताया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में रोजाना करीब 1000 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इसमें से कई मरीजों को भर्ती होना पड़ रहा है। अस्पताल में अभी तक 600 मरीजों को भर्ती की सुविधा है, लेकिन मरीज बढ़ने पर बेड कम पड़ जाता है। ऐसे में 3 करोड़ 84 लाख के बजट से प्री फैब्रिकेशन वार्ड तैयार करवाए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। नोहर में कल कार सवार युवकों ने सड़क पर लगी नगर पालिका की 4 जालियां चोरी कर ली। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी का 49वां जन्मदिन जिला मुख्यालय स्थित पथमेड़ा गौशाला, वात्सल्य केंद्र, गोपाल गौशाला और महादेव घुमंतु छात्रावास में मनाया गया। उन्होंने वात्सल्य केंद्र और महादेव घुमंतु छात्रावास में बच्चों के साथ मिठाई बांटकर सभी को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आज के दिन को सेवा के रूप में मान रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन था। उस दिन से लेकर और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जन्म तक भारतीय जनता पार्टी ने इसको सेवा का पखवाड़ा माना है और उसके तहत पूरे देश में सेवा का कार्य कर रहे हैं। इस बीच में मेरा भी संजोग से आज जन्मदिन आ गया है। संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर जालोर सांसद देवजी पटेल पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। संयम लोढ़ा लंपी को लेकर देवजी पटेल पर ट्वीट कर निशाना साधा। कहा कि सांसद देवजी पटेल ने पिछले दिनों गौवंश के लिए दवाई और टीकों के लिए 25-25 लाख रुपए जालोर और सिरोही जिले के लिए अनुशंसा की। 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी दवाई और टीका नहीं मिल पाया है। झालावाड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 2 बदमाशों ने न्यू क्लॉथ मार्केट इलाके में उत्पात मचाते हुए एक व्यापारी से दुकान में घुसकर मारपीट की, पत्थरबाजी भी की, जिसमें व्यापारी घायल हो गए। व्यापारियों में आक्रोश है, पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू में DYFI और SFI के संयुक्त तत्वावधान में लंपी को महामारी घोषित करने और पशुपालकों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन भी सौंपा गया। जोधपुर के रामदेव नगर आमला में असामाजिक तत्वों द्वारा मेजर शैतान सिंह की मूर्ति को खंडित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। राजपूत समाज के लोगों ने त्वरित कार्रवाई करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। करौली में दूसरे दिन भी लोगों को सब्जी और फलों के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। दूसरे दिन करौली जिले में सैनी माली समाज के सभी प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया गया। माली सैनी आरक्षण मामले में जयपुर में आयोजित हल्ला बोल रैली के दौरान लाठीचार्ज और 84 लोगों को गिरफ्तार किए जाने से नाराज समाज के लोगों ने सब्जी मंडी बंद रख विरोध जताया। वो विदित है कि 15 सितंबर को जो हमारे साथियों के साथ बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, उसके उपलक्ष्य में संपूर्ण समाज करौली का और अन्य समाज के साथ कल हमने मंडी का प्रस्ताव रखा था। तो कल भी हमारी समाज की मंडियां बंद थी, सारे प्रतिष्ठान बंद थे और आज भी सर्व समाज के कुछ लोगों के साथ भी हमारे प्रतिष्ठान बंद है और हमारे समाज के प्रतिष्ठान तो सारे बंद हैं, लेकिन अन्य समाजों को हमें सहयोग मिल रहा है। जब तक हमारी मांगें, एक हमारे जो जयपुर में जो हमने शांतिपूर्वक जो धरना आंदोलन किया था, उसमें पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक हमारे जो समाज के जो युवा हैं उनको बंद गिरफ्तार करके और उनके साथ जो मारपीट की है, जब तक वो पूरी तरह से बरी नहीं होंगे, उनके मुकदमा वापस नहीं लिए जाएंगे, उनको रिहा नहीं किएंगे, जब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और जब तक हमारा पूरा सैनी समाज एकजुट होकर ये लड़ाई जब तक लड़ता रहेगा, जब तक हम इस लड़ाई को पूरी तरह से जीत नहीं सकते। कुछ दिन पहले कोटा के कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में बदमाशों ने तोड़फोड़ की, हंगामा किया, जिसका वीडियो सामने आया है। 11 सितंबर की रात 5 दर्जन से ज्यादा बदमाश लैंडमार्क सिटी में घुसे, उत्पात मचाया। कुन्हाड़ी थाने में हंगामे और हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया गया था।
फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। रेनवाल कस्बे में पहली बार चंडीगढ़ बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हुआ। स्थानीय लोगों में खुशी है। मंगलवार अल सुबह ट्रेन के ठहराव के दौरान स्टेशन पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण एकत्रित हो गए। ये एक सुविधा है बांद्रा से चलकर जो चंडीगढ़ को जाने वाली है, चंडीगढ़ से चलकर जो बांद्रा को जाने वाली गाड़ी है 22/451 और 22/452, इसके यहाँ रुकने से यहाँ के लोगों को, आसपास के ग्रामवासियों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पूर्व मंत्री थे राजेंद्र सिंह राठौड़, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे विधायक निर्मल जी कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये करीबन 3-4 साल से हमारी मांग थी कि बांद्रा चंडीगढ़ ट्रेन है उसका रेनवाल में स्टॉपेज कराया जाए, क्योंकि हमारे जो बॉम्बे हुआ, इधर आबू रोड हुआ, सूरत हुआ, दिल्ली हुआ, ये जाने आने के लिए बहुत ही सुगम साधन था। नागौर कोर्ट के बाहर गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप शेट्टी की दिन दहाड़े हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठता देख पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ और अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह सोमवार को नागौर पहुंचे। पोखरण में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव पर एसबीआई द्वारा किसान सम्मान एवं ऋण वितरण समारोह हुआ। जोधपुर संभाग के बैंकों के अलग अलग उपभोक्ताओं को 11 ट्रैक्टर ऋण समेत 7 प्रकार के अलग अलग ऋणों के लगभग 12 करोड़ से अधिक के चेक वितरित किए गए। प्रतापगढ़ में लंपी से गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 32 गायों की मौत के बाद आंकड़ा 215 हो गया। राजसमंद जिले के सरदारगढ़ कस्बे में बीती रात संदिग्ध हालत में मिली युवती की लाश का पोस्टमार्टम हुआ और शव परिजनों को सौंपा गया। सिरोही जिले के आबू रोड में पुलिस ने एक महिला के साथ 16 लाख की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में हाईटेक नाइजीरियन गैंग का पर्दाफाश किया। 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। गैंग पहले लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करता है, फिर विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने का लालच देकर और ईडी कस्टम अधिकारी बन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करने का डर दिखाकर ठगी करता है। गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, हमारी गाड़ी की कार की चाबी निकाल ली और गाड़ी की फ्रंट सीट पे आके बैठ गए। चारों तरफ से गाड़ी के कांच शीशे तोड़ने जैसा मतलब इस तरह का उन्होंने किया। उसके बावजूद हमने अपनी सूझबूझ से वहाँ से हम तुरंत उनको लेकर लोकल पुलिस स्टेशन पे उनकी मदद ली और उसकी मदद द्वारा फिर हमने आगे सारा इन्वेस्टिगेशन उनके साथ शुरू किया और फिर उनको हम अपने साथ रस्सियाँ पकड़कर थाने ले गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों द्वारा कार्रवाई का विरोध किए जाने पर पालिका कर्मियों और व्यापारियों के बीच मारपीट हुई। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। व्यापारियों ने महाराणा प्रताप चौक पर सड़क जाम कर बाजार अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की। एसआई से वार्ता हुई कि अब इसको आप बंद करो, आप जैसे कहेंगे व्यापारी लोग आपका सहयोग करेंगे, जिसमें पुलिस वाले भी थे एसआई। उनके सामने ये हमारी बात तय हुई कि कल 4 बजे हम ईओ से वार्ता करके और आपका सहयोग करेंगे, जैसे भी आप इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और मेरी चेयरमैन साहब से भी बात हुई, जिन्होंने ये कहा कि आप 11 आदमी नियुक्त करके मेरे पास आ जाना और उसके बाद अपने बैठ के जो भी निर्णय होगा उस पर अपने तय करेंगे। उदयपुर में जावर माइंस के मजदूर संघ ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। माइंस कर्मचारियों ने महामंत्री लालू राम मीणा पर फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा, जब तक पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में आंगनबाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लापरवाह कर्मचारी बेहद खराब गुणवत्ता का पोषाहार परोस रहे हैं। इलाके के जनप्रतिनिधियों ने इसका खुलासा किया। गोगुंदा के ब्लॉक 4 के आंगनबाड़ी में आईसीडीएस विभाग पोषाहार वितरित करता है। खराब गुणवत्ता की शिकायत मिलने के बाद मौके पर जब पैकेट्स खोले गए तो उसमें कंकड़ और कीड़े निकले। हाल में मेरी पत्नी वार्डपंच है जो काम देखती है। जब पहले भी देखा तो ठीक था, आंगनबाड़ी पहले भी ठीक था, अभी 1-2 महीने में सूचना आई, हम गए पर मिला नहीं। अभी देखा जो नए पैकेट आए उसमें ये गंदे निकल रहे हैं, कच्चा निकल रहा है, मिट्टी का निकल रहा है, रेत निकल रही है और मीठा तेल उसमें रेत जैसा
पूरा निकला, कैसे खाया जाए? ये जानवर क्या खाने के लायक भी नहीं है। और यहाँ पे जो मैंने पोषण वितरण किया वहाँ में फिर इन औरतों ने बताया बहुत सारे कंकर है, मिट्टी भी है और बारीक बारीक जानवर भी है, ये खाने लायक पोषण नहीं है। और ये सब आके मेरे को वापस बोल रहे, ये बता रहे कि देखो आप ये पोषण कैसा है, खाने लायक नहीं है पोषण। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।